Hello students, welcome to my class English with Preeti ma'am. Student, today we are going to take new topic, that is transformation of sentences. And today is the first lecture, and in this lecture we are going to have how to remove to into so that. यानी अगर सेंटेंस में TOO दिया हो तो आप उसको कैसे रिमूव करेंगे, लेकिन आपके सेंटेंस की जो मीनिंग है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. सी फर्स्ट सेंटेंस, शी इज टू वीक टू वर्क. कहने का यह मतलब है टू वीक. टू वीक का क्या मतलब हुआ कि वो इतनी ज्यादा वीक है टू वर्क कि वो काम नहीं कर सकती, वो वर्क नहीं कर सकती. अब इतनी ज्यादा को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सो दैट से, जैसे शी इज, अब टू को हम किस में बदल देंगे? सो. शी इज सो वीक दैट, यानी वो इतनी वीक है कि she cannot work. She cannot work. ओके, तो हमने इसे कैसे कन्वर्ट किया? टू को हमने बदल दिया सो में. ओके, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद वो आएगी कैसे? she is so weak that she cannot work. अब अगर समझो यही is ना होता, यहाँ पे was होता, she was too weak to work, तब क्या हो जाता? तो हम यहाँ पे भी was लगाते. she was so weak that she can, यहाँ पर भी आता no. can तो प्रेजेंट में होगा, इसका पास्ट क्या होगा? could. she could not work. clear? so be careful for the tense. tense ध्यान से देखिएगा, अगर यहाँ is होगा तो आप is लगाएंगे और यहाँ can लगाएंगे. क्लियर? और अगर आप यहाँ was यूज कर रहे हैं तो आप वहां पर could लगाएंगे. जैसे हम कहें The tea is too hot to drink, यानी टी इतनी ज्यादा हॉट है कि हम उसे पी नहीं सकते. तो इसे कैसे कहेंगे? The tea is so hot that we cannot drink it. Next, Ram is too old to run. How to remove? Ram is so old. Too old किस में बदल गया? टू किस में कन्वर्ट हो गया? सो में. So old that. अब हमारा सब्जेक्ट, अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए बिल्कुल केयरफुल रही. यहाँ शी था तो हम लोगों ने क्या लगाया? शी. अब यहाँ राम बॉय है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? ही. दैट ही कैन नॉट रन. क्लियर? जो हमारा सब्जेक्ट होगा वहीं पर, वही यहाँ पर आएगा. अगर यहाँ बॉय है तो ही है, गर्ल है तो शी है, अगर नॉन लिविंग थिंग है तो क्या आएगा? इट. द फादर वॉज टू वीक to control his son. Now see was, क्या आया है यहाँ पर? was. तो अब ये किसमें can हो गया? could. yes, could. The father was, to किसमें बदला हम लोगों ने? so weak that, इतना पहले सॉल्व करिए, ठीक है? The father was so weak that, father मेल हुआ तो यहाँ पे इसके लिए क्या आएंगे? he. अब ये पास्ट टेंस में था, यहाँ was है तो इसलिए कैन ना लगाकर क्या लगाएंगे? could. he could not control his son. clear? next is the horse is. student be careful for this. अगर इस तरह का सेंटेंस आएगा तब क्या करेंगे? जब पैसिव वॉइस में दिया होगा. जैसे the horse is too costly to be purchased. अब ये देखिए to be purchased हमारा पैसिव वॉइस में दिया, यानी बी अगर सेंटेंस में दिया है और उसके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आई है तो वो आपका क्या है? वो पैसिव फॉर्म में दिया है. तो द हॉर्स इज टू कॉस्टली, ये तो बहुत सिंपल हुआ. पहले हम क्या करेंगे? द हॉर्स इज टू कॉस्टली का क्या हो जाएगा? सो कॉस्टली दैट. इतना तो सॉल्व कर लिया. अब हॉर्स क्या है? नॉन लिविंग है तो यहाँ ही आएगा या शी आएगा? ऑब्वियसली ये क्या आएगा यहाँ पर? इट. क्लियर? तो ये जस्ट बी केयरफुल फॉर द सब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट होगा वहीं पर यहाँ पर आएगा. अगर बॉय है तो ही, गर्ल है तो शी, और नॉन लिविंग है या एनिमल है तो क्या होगा? इट. द हॉर्स इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड. अब ये पैसिव क्यों हो गया? क्योंकि आपके क्वेश्चन में ही ये पैसिव है, टू बी परचेज्ड, इसलिए हमने आंसर में क्या किया? इट कैन नॉट बी परचेज्ड. Next, the tree is too high for me. Student be careful for this. अब देखिए यहाँ पर जितने भी सेंटेंस है उसमें टू वीक के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. टू वीक फॉर मी या टू वीक फॉर यू ऐसा कुछ नहीं है. इस सेंटेंस में देखिए
द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब। तो पहले तो अभी जैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया, पहले आप ऐसे ही करेंगे। टू को किस में बदलेंगे? सो में। तो कैसे लिखेंगे? द ट्री इज सो हाई दैट। अब स्टूडेंट देखिए ये क्या है? फॉर मी। मी किसका ऑब्जेक्ट है? यानी मी अगर यहाँ पर है तो इसका सब्जेक्ट क्या रहा होगा? आई। जैसे कि हम आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा ना, आई का क्या होता है? आई अगर सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? मी। यू है अगर सब्जेक्ट तो उसका ऑब्जेक्ट यू। ही है तो हिम। शी है तो क्या होता है उसका ऑब्जेक्ट? हर। और इट है तो इट। इट का इट ही होता है। ये आपने लोगों ने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़ा है, ठीक है। जैसी अब फॉर मी है तो मी से का सब्जेक्ट क्या होगा? अगर यहाँ मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? आई। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? आई। सी अगेन, द ट्री इज सो हाई दैट। यहां तक तो आप सॉल्व कर लिए। अब फॉर मी अगर है तो उससे आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? दैट आई कैन नॉट क्लाइंब। अगर यहाँ पे मी ना होकर अस होता तब क्या करते हैं? अस अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होता है? वी। तब आप यहाँ क्या लिखते? द ट्री इज सो हाई दैट वी कैन नॉट क्लाइंब। ओके स्टूडेंट, बी केयरफुल फॉर दिस ऑब्जेक्ट। अक्सर स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक कर देते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसी को आप अपना सब्जेक्ट बनाएंगे, उसी का सब्जेक्ट फॉर्म। क्लियर? सो इज इट क्लियर टू यू? नाउ वी आर गोइंग टू डू फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ओके, yes student, now let's see next example. See, these mangoes are too cheap to be good. यानी अब इसी टू को कैसे आप कन्वर्ट करेंगे? सो में आपने लिखा these mangoes are so cheap that। यहाँ तक आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि सो और दैट का कैसे यूज करना है। यानी सो लगाया, उसके तुरंत बाद आपने ये वर्ड लगाया जो एडजेक्टिव है। द मैंगोज आर सो स्वीट। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट आएगा ये किसके अकॉर्डिंग आएगा? ये आपका सेंटेंस के बिगिनिंग में जो सब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग आएगा। दीज मैंगोज यानी प्लूरल में दिखाया तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया? दे। सिंगुलर होता, दिस मैंगो होता तो हम इट कर सकते थे, लेकिन उसने चूंकि प्लूरल में दिखाया तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा? दे। दे कैन नॉट बी गुड। क्लियर? नेक्स्ट, ही इज टू प्राउड टू लिसन टू एनीवन। स्टूडेंट जैसे मैंने अभी तक आपको बताया कि हमेशा कैन नॉट करते हैं अगर प्रेजेंट टेंस में हो। जैसे शी इज टू वीक टू रन, तो शी इज सो वीक दैट शी कैन नॉट रन। बट ऐसा कोई रिटन रूल नहीं कि हमेशा कैन नॉट या कुड नॉट ही होगा। कभी कभी सेंटेंस के डिमांड के अकॉर्डिंग डज नॉट, डू नॉट ये भी यूज हो सकता है। क्लियर? सी दिस, ही इज टू सो प्राउड, तो इसको कैसे करेंगे? ही इज टू प्राउड का क्या कर दिया हम लोगों ने? सो प्राउड। ही इज सो प्राउड दैट। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पर फिर ही आया, तो ही कैन नॉट लिसन होना चाहिए, पर ये सही नहीं लग रहा है इसलिए हम इसमें डज नॉट या डू नॉट भी यूज कर सकते हैं। ही के साथ क्या लगता है? ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ डज नॉट लगता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया? डज नॉट। ही डज नॉट लिसन टू एनीवन। क्लियर? वो सुन नहीं सकता ये नहीं कहते, हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं कि वो किसी की बात नहीं सुनता है। ये प्रेजेंट टेंस में आ रहा है इसलिए हमने इसको क्या कहा? He does not listen to anyone. Now let's see next. He drove too fast. Drive का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? Drove। यानी हमारा किसमें हो गया? पास्ट टेंस में। तो हमें यहाँ कैन नॉट नहीं यूज करना है, क्या यूज करना होगा? कुड नॉट। सो बी केयरफुल फॉर दिस वर्ब। जरूरी नहीं कि हर बार यहाँ पे वॉज ही आए। क्लियर? यहाँ वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी आ सकती है। सेकेंड फॉर्म आई इसका तुरंत मतलब है कि आपको यहाँ पे कुड नॉट लगाना है, ना कि कैन नॉट, क्योंकि ये आपका पास्ट में है। He drove too fast. He drove so fast that। अब ये देखिए क्या है? For the police to catch। यानी वो इतनी तेज भागा कि पुलिस उसको कैच नहीं कर पाई। तो he drove so fast that the police। अब चूंकि drove है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे हमने कैन का क्या कर दिया? could। The police could not catch him। क्लियर? स्टूडेंट कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमेशा टू के साथ टू, जैसे अभी तक हम लोगों ने जितने भी सेंटेंस देखे उसमें टू और टू का कॉम्बिनेशन था। जैसे इट इज टू हॉट टू ड्रिंक, इट इज शी इज टू वीक टू रन।
लेकिन कभी कभी टू अकेला भी सेंटेंस में आता है, टू और टू का कॉम्बिनेशन नहीं होता, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे? सी दिस एग्जाम्पल, द सम इज टू डिफिकल्ट, यानी जो सम है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इस टू को अगर वो टू और टू के कॉम्बिनेशन में नहीं आया तो हम उसको कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं उसके थ्रू हम बता सकते हैं। जैसे टू को हम क्या कह सकते हैं? एक्सट्रीमली कह सकते हैं, अदरवाइज ओवर कह सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट भी कह सकते हैं। यानी इन तीनों में से एक भी कोई एक वर्ड हम इसमें इस टू के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक द सम इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, द सम इज ओवर डिफिकल्ट, द सम इज बियॉन्ड डिफिकल्ट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यानी इसमें से जो आपको सूटेबल लगे, एक्सट्रीमली इजी पड़ता है तो आप एक्सट्रीमली अक्सर यूज कर सकते हैं, बट दिस ऑल दीज वर्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज। So I hope this concept will be clear to all of you, how to remove to with the help of so that. Okay students, in the next video we can see how to use so that in place of to. Okay, so that's all. Thank you. If you like my video, subscribe it.